I want to start by asking you about what's happened over the last several months at Joshimath, where we've seen land subsidence, and this brings up very starkly the issue of development versus nature. And the concern that as we develop some of the roads and highways that you are championing as much as you are, this potentially creates the problem of nature striking back, land going in, a water aquifer bursting. Now questions being asked about unsafe buildings. As the man in charge of infrastructure and roadways, how do you think we should find the balance कि infrastructure भी develop हो और ऐसा ना हो कि प्राकृतिक आपदा हमारे सर पे आ जाए जिससे फिर घर टूट जाए, सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो वहां पे हाईवेज बन रहे हैं उनसे चोट पहुंच रही है. हाउ डू वी बैलेंस एंड रिकंसाइल दिस? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका अध्ययन चल रहा है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा. पर जब हमारे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में हादसा हुआ था और मैं 2014 में जब मिनिस्टर बना, तब ये 4 धाम करीब 12,000 का प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही थी. तब मेरे ध्यान में आया कि इंडियन कंसल्टेंट के बजाय लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि स्विट्जरलैंड से हम डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट लाए. और उस समय स्विट्जरलैंड से जो कंसल्टेंट आए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति है, उसके आधार पर हमने डीपीआर बनाया था. ये जो हिमालय है, यहाँ बड़ा फ्रॉजिल डाटा है, साटा है पूरा. जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा जियोलॉजी मैं जानता हूं. 10 प्रकार के रॉक होते हैं, उसमें एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है. टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरेंडम, डायमंड. द डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल. अब वहां जो है वो 2 नंबर पर जिप्सम है, और जिप्सम के कारण वैसे भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. पर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, 1976 में भी आया था. तो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद एकदम ये अर्ली हो जाएगा कि इसका संबंध कोई रोड से है, कोई टनल से है, या कोई. देखो, एक पिछले बार जो हादसा हुआ था उसमें हजारों लोग मर गए, बादल फट गए. तब प्रॉब्लम क्या था कि गंगा नदी के जोड़कर रोड था. अभी हमने जो टनल बनाई, जो रोड बनाया पूरा 4 धाम का, जिसका 70% 80% काम हो गया, और पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने का भी 90% काम कर लिया. अब आपको चाइना या नेपाल जाने की जरूरत नहीं. तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन है, पर रोड बनाने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, हम लोग 4 धाम से जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू चाइना बॉर्डर पे जाते हैं. अब ये समझ लो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू कल हमारी मिलिट्री के, डिफेंस के फोर्सेज जब जाएंगे तो उनको जाने के लिए भी रोड चाहिए, तो हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. मैं ये मानता हूं कि एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना और डेवलपमेंट को भी करना. आप देखो, मैं ग्रीन फ्यूल में कितना काम करूं. 2004 से मैं एक मिशन के रूप में हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक लगातार पीछे पड़ा रहता हूं कि पेट्रोल, डीजल और गैस को हटाओ. अब मुझे बताइए, हम पेड़ लगाने में इस साल हमने 2.5 करोड़ पेड़ लगाए. हमने कम से कम ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली का, उसमें 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं. तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए. पर डेवलपमेंट करते समय अगर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का अगर उसके ऊपर धोखा होता है तो उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी. हमारी सरकार की ओर से गंभीरता का इसका अध्ययन होगा और निश्चित रूप से इकोलॉजी एंड